सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी ने देखा कि बीपीएससी की जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। 30 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होने जा रही है। अब एग्ज़ाम जो है वो 7 मई को होगी। नोटिफिकेशन आ गई है और आप सभी में उत्सुकता के साथ ही टेंशन की जो घड़ी है वो भी आ गई है कि अब बचे हुए जो 2 महीने से कुछ कम समय है उसमें करें तो क्या करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो भी बुक्स आपने मेरे वीडियो में देखा था उसके अकॉर्डिंग उसका रिवीजन आप करते रहिए। जैसे कि आपको करना था कि मेरे द्वारा लिखी गई जो किताब थी जीएस की केबीसी नैनो वाली, उसका रिवीजन करना है। लेकिन सबसे अधिक ज़रूरी है कि इस समय आपको अब प्रैक्टिस सेट करनी पड़ेगी। और पहले भी मैंने बताया था कि मेरी जो बुक है वो प्रभात पब्लिकेशन से ये बुक आई थी 20 प्रैक्टिस सेट की, जिसको कि आप लोगों ने किया है और जिन्होंने नहीं किया है उसको करें। कम से कम 2 टाइम्स आपको इसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट अगर आप करते रहेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कितना आपका सही हो रहा है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यदि 90 अगर आपका सही होता है तो एग्जामिनेशन हॉल में 100 प्लस होगा, और इस बार जो कट ऑफ है वो 100 से ज़्यादा नहीं होने वाली है। जो कैटेगरी में है उनका 90 से अधिक नहीं होने वाली है, यानी कि कट ऑफ के हिसाब से भी कम होना है। रिजल्ट भी 9.5 से 10,000 फिल्म्स के रिजल्ट आने हैं। ऐसे में आपके बचे हुए समय में आप अल्टरनेट डे या पर डे कम से कम एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। यह मैंने जो बुक लिखी है काफ़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए आपने सर कुछ नहीं किया है, तो इंग्लिश की भी जो बुक है वो भी लॉन्च हो चुकी है। यह प्रैक्टिस सेट भी जो है 20 प्रैक्टिस सेट है, जिसको कि आप करेंगे। यानी इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपके पास जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं थी वो प्रभात पब्लिकेशन से ही यह प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो गई है, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही जो लोग अभी बिगिनर है, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू ही की है और उनको ऐसा लगता है कि हमें अभी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को देखना है। सिलेबस यदि फादर है तो क्वेश्चन बैंक मदर है। इसीलिए मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए मेंस का जो यह प्रैक्टिस या सोल्व पेपर्स है उसको मैंने इसमें किया है। तो आप सबसे पहले प्रभात पब्लिकेशन की यह किताब जो प्रैक्टिस सेट इंग्लिश मीडियम के लिए आई है और हिंदी में भी 2 दिनों में लॉन्च हो जाएगी, तो इससे आप प्रैक्टिस शुरू करें। पहले आप अपनी तैयारी जो है मेंस से शुरू करें तो आपकी तैयारी जो है सही डायरेक्शन में जा पाएगी। जिनको 68 या 69 देनी है, जो अंडर पीजी अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है, वैसे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से मेंस एग्ज़ाम को लिखना चाहिए। आपकी राइटिंग स्किल को बेटर करने के लिए यह बुक आई है। फिर से मैं एक बार आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि आप 7 मई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी तैयारी जो है उसकी गति को बढ़ाइए। 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना है, लेकिन आपको थिंकिंग भी करनी है। ख़ास तौर से जो मैं फिर से रिपीट करूँगा, हिस्ट्री पे फोकस करना है, करेंट अफेयर्स पे फोकस करना है, आपको बिहार स्पेशल जो उस पर फोकस करना है, साइंस देखना है, ज्योग्राफी देखनी है। ये 5 सेक्शन अगर आप करते हैं तो आपका प्रीलिम्स जो है 100% होगा। लेकिन इसमें भी बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सभी के सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं इसी में लीड करते हैं। यदि यह 2 सेक्शन को अगर आपने इग्नोर किया तो आप 67th नहीं बल्कि 68th की तैयारी करिए। और जिन्होंने भी करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल को अच्छे से किया, उनका 67th जो एग्ज़ाम्स है उसको क्रैक करना, प्रीलिम्स निकालना ईजी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही फिर आपको हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे।